ओम शांति। मैं मस्तक के मध्य स्थित एक ज्योति चैतन्य शक्ति मैं आत्मा जब अपनी सूक्ष्म तन में प्रवेश करती हूँ तो जीव आत्मा कहलाती हूँ। अनुभव करें स्वयं को स्वयं की सूक्ष्म तन में, लाइट के शरीर में। ये सूक्ष्म तन ही मुझे हड्डी मांस के इस पुतले से जोड़ता है। मैं आत्मा चैतन्य आत्मा अपनी सूक्ष्म तन में और सूक्ष्म तन द्वारा इस शरीर में ये 5 तत्वों का पुतला नश्वर है। सृष्टि के 5 तत्व इस पर भारी है। परंतु मुझ आत्मा पर ये 5 तत्वों का कोई असर नहीं। अग्नि मुझे जला नहीं सकती। जल मुझे डुबो नहीं सकता। वायु मुझे उड़ा नहीं सकती। इन 5 तत्वों का मुझ पर कोई असर नहीं। अर्थात मैं अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। ये शरीर मेरी वास्तविकता नहीं। मैं चैतन्य शक्ति वास्तव हूँ। इस शरीर के मस्तक के मध्य बैठी मैं चैतन्य शक्ति इस शरीर द्वारा अपना पाठ बजा रही हूँ।
मुझे समस्त संसार से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने मुझे देने वाली बनाया है, दाता बनाया है। बाबा कहते, मांगने से मरना भला। दाता के बच्चे मांगते नहीं हैं, सदैव देते हैं, स्थूल व सूक्ष्म। शक्तियां या गुण, सुख व शांति, तो यदि मैं शरीर नहीं, तो ये शरीर की दुनिया भी मेरी नहीं। मैं इससे बिल्कुल डिटैच हूँ। सब कुछ करते हुए भी निमित्त भाव से इस तन द्वारा कर्तव्य करती, एकदम न्यारी और प्यारी, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। ये सर्व संबंध भी मेरे नहीं, शरीर के हैं। आज यदि शरीर बदले तो मुझे सब भूल जाएंगे, दूसरे शरीर में सामने आऊं स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे लौकिक या अलौकिक। इस शरीर द्वारा हमारी पहचान होती है, हमारे कुछ एक दूसरे संबंध बनते हैं। जहां से हमारा जीवन बंधन होता है, परंतु मैं आत्मा इस बंधन से आजाद हूं, क्योंकि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती हूँ। कि शरीर जन्म जन्म बदलता है तो असत्य है, परंतु आत्मा बदलती नहीं, ये सत्य है। तो इस दुनिया के हर रिश्ते को जो शरीर से जुड़े हैं,
मैं आत्मिक रिश्ता जोड़ती हूँ, अर्थात ये समस्त संसार जो शरीर में है, समस्त संसार की आत्माएं, हम सब भाई भाई हैं। क्योंकि वो भी सब मेरी तरह अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है। यही इस पृथ्वी का सत्य है, गुप्त सत्य। बाबा ने सबको एक समान बनाया है, परंतु हम अपनी अपनी यात्रा अनुसार इस शरीर में, इस अंतिम जन्म में अपनी पुरुषार्थ की एक यात्रा को आरंभ किए हैं, जिसे ब्राह्मण स्वरूप कहते हैं। पढ़ाई का गहरा अध्ययन, व इस अध्ययन को धारण करने की गुह्य युक्ति, अपनी बारीकी से चेकिंग, फिर चेक करके बदलना, ये हम सबका पुरुषार्थ है। और ये पुरुषार्थ नंबरवार है। ये पुरुषार्थ हमें ईश्वर तक लेकर जाता है। सब हमारे संकल्पों में है। जितने ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प होंगे, जितनी गहरी सोच होगी, उतना ऊंचा पुरुषार्थ भी होगा। विकार भी सोच से उत्पन्न होते हैं और गुण भी। तो मैं चैतन्य शक्ति जब इस धरा पर इस शरीर द्वारा
कुछ समय के लिए हूँ और ये शरीर के रिश्ते अदलते बदलते हैं और पद्धति भी बदलती है। तो फिर सदा काल के लिए क्या क्या है? आत्मा का सर्व और सीधा संबंध परमात्मा से है। तो स्वयं को इस शरीर से समेटकर इस समस्त साकारी दुनिया से समेटकर मैं निराकार दुनिया में, अर्थात जहां से मैं आई, जहां मुझे जाना है, ये साकार लोक और वो निराकार लोक, जो मेरा सदा काल का रहने का स्थान है, जिसे साकारी भाषा में घर कहते हैं। अपने घर, परम धाम, अपने संसार के सामने मैं चैतन्य शक्ति और आप मेरी शक्तियों का स्रोत, और धरा पर मैं आपकी शक्तियों का स्रोत, अर्थात शिव की शक्तियां शक्ति में, मुझ में, और शिव की शक्ति की शक्तियां समस्त संसार में। है तो ये भी एक खेल। मैं तो शून्य हूँ, देने वाले भरने वाले आप हैं। आप मेरे द्वारा इस समस्त संसार को देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको हम बच्चों का भाग्य जगाना है। कभी अपने प्रति मुझे इंस्पिरेशन के रूप में, कभी अपने प्रेम की शक्ति के रूप में, कभी अपने महावाक्यों का सैंपल बनाकर, मेरी हर गलती को सुधार कर,
समस्त संसार में सत्य के इस मार्ग को अपनाने के लिए मुझ द्वारा प्रेरित करते हैं। औरों तक की प्रेरणा पहुंचाना मेरा उत्तरदायित्व है। जो ईश्वरीय रस को प्राप्त करता है वही इसके निमित्त बनता है। आप शिव, मैं आपकी शक्ति इस धरा पर बेहद की हर आत्मा के विघ्नों को हरने वाली, दुर्गुणों को दूर करने वाली मैं दुर्गा शक्ति जब स्वयं के वास्तविक स्वरूप में मैं टिक जाती हूँ तो खुद ब खुद मेरी सर्व शक्तियां कार्यशील हो जाती। अनुभव करें इसे कि मैं चैतन्य और शक्ति हूँ। अपनी शांति की शक्ति से इस समस्त संसार में शांति फैला रही हूँ। मैं ही वो सरस्वती हूँ जिसने शिव की वीणा को बजाकर बेहद की हर आत्मा को जगाया। शिव का संदेश पहुंचाया। शिव के प्रेम तक पहुंचाया। शिव के प्रेम के ज्ञान से अवगत कराकर बेहद की हर आत्मा को ईश्वरीय रस, शुभ रस के रूप में पिलाया। अज्ञानता के इस अंधेरे को समाप्त कर ज्ञान की वीणा बजाकर ज्ञान की देवी बन ज्ञान ज्ञानेश्वरी कहलाने वाली मैं सरस्वती देवी ज्ञान का उजियारा करने वाली शक्ति
मैं पवित्रता को जीतकर अपनी अपवित्रता को समाप्त कर पवित्रता की शक्ति से कमल पुष्प समान कमल की इस अलंकार को धारण करने वाली ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली ब्रह्माचारिणी ब्रह्मा की बेटी सरस्वती ब्रह्मा मुख वंशावली अपनी इस पवित्रता की शक्ति से स्वयं के साथ साथ समस्त संसार की अपवित्रता को हरने वाली देवी देखिए स्वयं को शक्तिशाली स्वरूप में साधारण नहीं श्रेष्ठ शरीर नहीं चैतन्य शिव की शक्ति जागृत करें अपनी गुप्त शक्तियों को बाहर आने दें। बाबा कहते हैं जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हमारी गुप्त शक्तियां बाहर आती हैं और जब ये गुप्त शक्तियां प्रत्यक्ष होती है तब बाप प्रत्यक्ष होता है। यही शिव की शक्ति होने का स्रोत है। तो मैं कोई भय नहीं, मैं कोई गलती भी नहीं, मैं ये ऊंचे नीचे भाव भी नहीं, मैं तो इन सब से सर्वोपरि हूँ। इन सब से परे होकर अपनी प्रिय की बनकर इस समस्त संसार से इस समस्त संसार में सर्वोपरि हूँ क्योंकि मेरा साथी सर्वोपरि है। देखिए स्वयं को काली के रूप में, काली अर्थात जिसमें शिव की समस्त शक्तियां समाहित हैं। चंड, मुंड,
शुम निशुम सबका संहार करने वाली, अर्थात लोभ मोह से, काम क्रोध से इस समस्त संसार को छुड़ाने वाली मैं काली, शिव की शक्ति। शिव सर्वशक्तिवान है। और शिव की समस्त शक्तियां मुझ में, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान काली के रूप में इस समस्त संसार को जीवन बंधन से जीवन मुक्त बनाने वाली, बेहद की हर आत्मा के विघ्नों को काटकर, कर्म बंधन को काटकर उनको उनकी ऊंची स्थिति में बिठाने वाली, मन में शिवानी, आंखों में असुरों का संहार करने की ज्वाला, बिना कहे बिना कुछ करे अपनी आंतरिक शक्ति से बेहद की हर आत्मा को असुर से छुड़ाने वाली मैं चैतन्य शक्ति काली के रूप में इस समस्त संसार को सुरक्षित कर रही हूँ। मैं शिव के प्रेम का स्रोत भी हूँ, अर्थात राधा के रूप में प्रेम की देवी बन समस्त संसार की नफरत को समाप्त कर प्रेम में परिवर्तित करने वाली, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने वाली प्रेम की देवी राधा देवी। पूरे विश्व में, विश्व के कोने कोने में शिव के प्रेम को पहुंचाने वाली, शिव के प्रेम से इस समस्त संसार को रंगने वाली प्रेम की देवी, प्रेम की शक्ति। देखिए स्वयं को शीतला के रूप में, अपनी शांति की शक्ति से, अपनी शीतल शक्ति से इस समस्त संसार शीतल करने वाली, क्रोध को शांत कर शीतलता में परिवर्तित करने वाली
मैं शीतला देवी समस्त संसार को देने वाली मैं देवी स्वयं के इस भाग्य से, इस कर्तव्य से बेहद संतुष्ट हूँ। ईश्वर ने मुझे लेने वाली नहीं, देने वाली बनाया है। और मैं इस भाग्य से बेहद संतुष्ट हूँ। संतुष्ट मणि अपनी इस संतुष्टता की शक्ति को बेहद में फैलाने वाली, बेहद की हर आत्मा को संतुष्ट करने वाली संतोषी देवी। इस समस्त संसार के साथ साथ समस्त संसार की आत्माओं के साथ साथ प्रकृति पांचों तत्वों को संतुष्ट करने वाली, पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड के कण कण को संतुष्ट करने वाली संतुष्टता की देवी। अपनी सर्व शक्तियों से, शुभ भावना से, ऊंचे कर्तव्य से, श्रेष्ठ संकल्पों से, बेहद की सृष्टि की पालना करने वाली, अपना सर्वस्व त्याग, मान सम्मान, जय पराजय, सुख दुख से विलक, ऊंची व श्रेष्ठ, अपनी इस श्रेष्ठ स्थिति से समस्त संसार की सेवा करने वाली देवी। इस सृष्टि के वैभव को लौटाने वाली, मैं लक्ष्मी जिस लक्ष्मी का एक ही लक्ष्य है, अपना लक्ष्य बेहद में परिवर्तित कर देना। ईश्वर की इस प्यास को सब में जागृत कर खोए हुए वैभव को लौटाना, आत्मा को और परमात्मा को भूल जाने से जो सर्व के वैभव छूट गए, उन्हें वापस लाना। ये मुझ लक्ष्मी का कर्तव्य है।
इस समस्त संसार के धन को लौटाना, ऐश्वर्य लौटाना, परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ गई, शिव शक्तियाँ